आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, कोरोना की वैक्सीन, स्कूल कॉलेजों को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 10,432 पहुंच गया है। वहीं 136 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। 4 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भारी बारिश होने की आशंका को देखते हुए प्रदेश के 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से आज प्रदेश के जिन जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद शामिल हैं। इन जनपदों में आज बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। आज प्रदेश की राजधानी देहरादून समेत अन्य मैदानी और पहाड़ी जनपदों में भी गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज डीजल पेट्रोल के दामों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। देहरादून में डीजल पेट्रोल के दाम में बदलाव हुआ है, जबकि हरिद्वार और हल्द्वानी में तेल के दाम स्थिर हैं। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 64 पैसे, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 61 पैसा। डीजल की बात करें तो कल देहरादून में डीजल के दाम थे 74 रुपए 10 पैसा, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 6 पैसा। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 98 पैसा, यही आज के भी हैं। वहीं डीजल की बात करें तो कल हरिद्वार में डीजल के दाम थे 73 रुपए 45 पैसा, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 11 पैसा, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल हल्द्वानी में डीजल के दाम थे 73 रुपए 65 पैसा, यही आज के भी हैं। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। आज मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1999 को युवा विश्व सम्मेलन के दौरान की गई सिफारिशों को मानते हुए 120 में से 54 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया था। साथ ही इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। यही कारण है कि तब से लेकर आज तक हर साल 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रूस आज कोविड-19 की पहली वैक्सीन करेगा रजिस्टर। कोरोना वायरस कहर के बीच 12 अगस्त यानी आज रूस पहली वैक्सीन को रजिस्टर्ड करेगा। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव ने कहा है कि देश 12 अगस्त को कोरोना वायरस के खिलाफ बनाई गई पहली वैक्सीन को रजिस्टर्ड करेगा। ये वैक्सीन मॉस्को स्थित गमलेया इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाई है। कुमाऊं दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत इन दिनों प्रदेश भ्रमण पर है। इसी कड़ी में आज हरदा कुमाऊं मंडल के तहत अल्मोड़ा पहुंचेंगे, जहां जागेश्वर विधानसभा के दिहाड़ी और दनिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, जबकि शाम के समय बाड़े छीना और अल्मोड़ा विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। आज से शुरू होगा नंदा लोकजात। आज से नंदा लोकजात का शुभारंभ होगा। घाट विकास खंड स्थित सिद्ध पीठ कुरूर से मां नंदा की डोली कैलाश के लिए विदा होगी। इस बार कोरोना संकट का असर नंदा लोकजात पर भी पड़ा है। बंशीधर भगत कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज हल्द्वानी में रहेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक हरिद्वार में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज देहरादून में पर्यटन से जुड़े कार्य पूरा करेंगे। जल भराव को लेकर गरजेगी महिलाएं। पिरान कलियर नगर पंचायत क्षेत्र में जल भराव की समस्या को लेकर आज स्थानीय महिलाएं धरना प्रदर्शन करेंगी। साथ ही मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगी। गोपीनाथ मंदिर में मनाई जाएगी जन्माष्टमी। गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। कोरोना के चलते सूक्ष्म रूप से कार्यक्रम आयोजित होगा। गोपीनाथ मंदिर में भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था। उधर टिहरी पुलिस लाइन में भी जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम होंगे। पर्यावरण आकलन नियमों को लेकर यूथ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में पर्यावरण आकलन नियमों में बदलाव के विरोध में यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इस दौरान कांग्रेसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन पर विशेषज्ञ समिति की बैठक आज। कोविड-19 टीके की खरीद और प्रबंधन के क्रियान्वयन के साथ साथ नैतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति आज बैठक करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है कि टीका प्रबंधन पर बनी समिति राज्य सरकारों और टीका निर्माताओं समेत सभी हितधारकों के साथ काम करेगी।
वहीं हरिद्वार में टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन की कपलिंग टूटी। जिले में मंगलवार को एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। टीबीडी फाटक के पास ट्रेन की कपलिंग टूट गई थी। हालांकि ट्रेन खाली थी, लेकिन यदि इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में पुस्तकालय का इतिहास जाने क्यों मनाया जाता है लाइब्रेरियन दिवस। किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी साथी होती हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। हालांकि एक पाठक के लिए एकाग्रचित्त होकर पढ़ना आवश्यक होता है और इसके लिए एक शांत कमरा होना चाहिए। इसलिए हम किताबें पढ़ने के लिए पुस्तकालय का रुख करते हैं। भारत में पुस्तकालय के प्रचार प्रसार के प्रति योगदान करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर SR रंगनाथन की याद में 12 अगस्त को राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस मनाया जाता है। मसूरी के एमटी मार्ग भूस्खलन के कारण कई दिनों से बंद, लोग परेशान। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। केम्प्टी चौड़ौगी मार्ग भूस्खलन होने के कारण कई दिनों से बंद पड़ा है। स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी में भारी बारिश से झरना उफान पर, यमुनोत्री पैदल मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त। जोरदार बारिश के कारण यमुनोत्री धाम के पास एक झरना उफान पर है। झरने के पानी से कटाव होने के कारण पैदल मार्ग पर बोल्डर आ गए हैं। इससे रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। विश्व हाथी दिवस, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 20% बढ़े गजराज। हाथियों के संरक्षण के लिए आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार हाथियों की संख्या में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। भारत चीन सीमा पर पहुंचे ITBP के DG सुरक्षा का लिया जायजा। लद्दाख में चीनी विश्वघात के बाद दोनों देशों के बीच माहौल वैसे ही तनावपूर्ण है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत इस बार चीन से लगे बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहा है। वहीं हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में झमाझम बरसात, अलर्ट जारी। हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से झमाझम बरसात हो रही है। भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस ने मनाया पहला कोरोना टीका। रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना का टीका तैयार होने के साथ उसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को संबोधन में इसका ऐलान किया। वैक्सीन के कारगर होने पर मुहर लगाते हुए पुतिन ने कहा कि उन्होंने बेटी को पहला टीका लगवाया है। किच्छा में हल्द्वानी की किशोरी संग हुआ दुष्कर्म। शहर के वन भूलपुरा क्षेत्र से लापता किशोरी के साथ किच्छा में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी की मां की तहरीर पर युवक के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहरीर में पीड़िता की मां ने बताया कि शनिवार को उसकी बेटी दुकान से सामान लेने गई थी। काफी समय तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चला कि उसे राजपुरा निवासी धर्मेंद्र उर्फ बाबू पुत्र प्रहलाद पहला फुसलाकर ले गया। उन्होंने धर्मेंद्र की मां से बात की तो उन्होंने 2 दिन का समय मांगा। बीते सोमवार को युवक की मां उसकी बेटी को लेकर आ गई। किशोरी काफी घबराई हुई थी। पूछताछ में बताया गया कि युवक ने अपनी बहन के घर किच्छा ले गया था, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता जिंदा हो या नहीं, बेटी का हिस्सा बराबर। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो तब भी बेटियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। इस कानून में संशोधन 2005 में हुआ था। कोविड सेंटर में नाश्ता खत्म, हंगामा। पंतनगर विवि के छात्रावास में बने कोविड केयर सेंटर में नाश्ता नहीं मिलने पर लोगों ने हंगामा किया। बाद में किसी तरह सभी के लिए खाने की व्यवस्था कर लोगों को शांत किया गया। पंतनगर विवि के छात्रावास विश्व सरैया में सोमवार की देर शाम को 160 लोगों को रखा गया था। मंगलवार सुबह कोविड केयर सेंटर से बाहर सभी लोगों नाश्ता लेने के लिए पहुंचे, लेकिन भोजन आपूर्तिकर्ता ने नाश्ता खत्म होने की बात की। इससे आक्रोशित लोग नारेबाजी करते हुए कोविड केयर सेंटर के गेट पर धरने पर बैठ गए, जिससे पुलिस व प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद में पुलिस पहुंचे अधिकारियों व पुलिस ने बमुश्किल इन लोगों को शांत कराया। इन लोगों का कहना था कि जिला प्रशासन यदि इनको सुविधाएं नहीं दे सकता तो उन्हें घरों में ही आइसोलेट कर देना चाहिए। सेना के लिए बनी दूरबीन अब आम लोग भी खरीद सकेंगे। सेना के लिए उपकरण बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून ने पहली बार ऐसी दूरबीन तैयार की है जिसे आम लोग भी खरीद पाएंगे। फैक्ट्री में ट्रायल के बाद इसका उत्पादन शुरू कर दिया गया है। ट्रैकरों के साथ ही अन्य लोगों के लिए यह मददगार साबित होगी। शिक्षा नीति का खाका बनाने को टास्क फोर्स का गठन जल्द, पांडे।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार और एक रूपता लाने के लिए सरकारी प्राइवेट स्कूलों में समान पाठ्यक्रम व फीस एक्ट लाने की जरूरत है। मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के साथ वर्चुअल मंथन में अधिकारियों ने खुलकर इसकी पैरवी की। मंथन के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति का खाका बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। वहीं चमोली में भारी बारिश से हुआ नुकसान। सोमवार की रात्रि को हुई भारी बारिश से जिले की चमोली तहसील के अंतर्गत गांवों और कस्बों में भारी नुकसान हुआ है। सोमवार की रात्रि को हुई भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह बोल्डर मलबा आ गया। बाजपुर बजाड़ में पहाड़ी का मलबा हाईवे पर आ गया। वहां के बरसाती झरने के पास आए मलबे ने हाईवे को बाधित कर दिया। इंजीनियरिंग और MSc वाले मनरेगा में तलाश रहे मजदूरी। कोरोना के कारण रोजगार छिनने के बाद चंपावत लौटे प्रवासियों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। हालात ये है कि MSc, MCA, BTech, MTech, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण डिप्लोमा के साथ महानगरों में नौकरी करने वाले तमाम लोग गांव पहुंचकर 4-5 माह से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ये डिप्लोमाधारी लोग गाँव में रहकर मनरेगा में दिहाड़ी मजदूर तक को भी तैयार हैं। इसके बावजूद काम नहीं मिल रहा। इससे पढ़े लिखे बेरोजगारों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। परिवार का भरण पोषण मुश्किल होने लगा है। रोजगार को तरस रहे ये लोग कोरोना खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह दोबारा महानगरों को लौट सकें। उत्तराखंड आने के लिए 19 अगस्त तक पास नहीं। उत्तराखंड आने के लिए 19 अगस्त तक के लिए पास बुक हो गए हैं। प्रदेश में आने के लिए रोजाना 2000 पास जारी किए जाते हैं। प्रदेश में दूसरे राज्यों से प्रवेश के लिए पास पाने को मची आपाधापी में लोग आपदा कंट्रोल रूम का फोन घनघना रहे हैं। चिकित्सकों के 763 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सकों के 763 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड ने आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की है।